राहुल जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं जानना चाहता हूँ कि हमारे घर में मंदिर में भगवान जी के बहुत सारे विग्रह हैं। माता जी बारी बारी सबकी पूजा करते हैं। उन्होंने अपने कमरे में भी 2 विग्रह रखे हैं। क्या केवल एक विग्रह की पूजा करने से उतना फल नहीं मिलेगा जितने सारे विग्रह से मिलेगा? हाँ, भगवान तो एक ही है। अब उनके 100-200 नहीं, अनंत रूप हैं। आप जितने रूप चाहो विराजमान करके पूजा करो, फल तो एक ही मिलेगा। आप मान लो 1000 भगवान की पूजा की और एक भगवान को विराजमान के पूजा की, आप 1000 जगह भाव बांटे हुए हो, तो आपका भाव उस कोटि का नहीं जितना एक पूजा में भाव लगाए हुए हैं, तो आपका कम रहेगा। 1000 जगह पूजा करने पर भी आपका फल कम रहेगा, और एक जगह पूजा करता बाजी मार ले जाएगा। क्योंकि भगवान तो एक है ना, किसी एक रूप की। जैसे रामकृष्ण परमहंस जी ने माँ काली, वह माँ में ही कृष्ण को देखा, माँ में ही राम को देखा, माँ में ही सबको देखा। जैसे तुलसीदास जी राम जी, तो राम जी सिय राम में सब जग जाने, सब में सिय राम देखना। गोपियों ने श्री कृष्ण को देखा, तो जित देखो तित श्याममयी। एक जगह प्रेम होता है, प्रेम बहुत जगह नहीं होता। बहुत जगह तो व्यवहार होता है, प्रेम एक जगह होता है। तो भगवान से यदि प्रेम करना है तो भगवान के किसी एक रूप को आप स्वीकार कर लो और उन्हीं का नाम जप करो, उन्हीं का ध्यान करो, उन्हीं की पूजा करो। इसीलिए गीता में भगवान ने कहा है, अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते। अनन्य चिंतन की मांग भगवान ने की। अनन्य माने फिर एक में लग जाना, एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम है चातक तुलसीदास। चातक की तरह, जैसे चातक गंगा जी में भी गिरे तो चोंच नहीं मारेगा, प्यासा मर जाएगा। वो पिएगा तो सिर्फ स्वाति के बूंद को ही पिएगा। ऐसे ही एक भगवान में रति हो जाए, राम जी में, श्याम जी में, माता जी में, पिताजी में, जहां भी एक मान लो उनको और एक मान करके पूजा करो। पर प्रारंभ अनेक से ही होती है। जैसे हम लोग भी थे ना, तो प्रारंभ शिव चालीसा, हनुमान चालीसा, राम रक्षा स्तोत्र, ये सब करते करते धीरे, पढ़ाई यही से शुरू होती है। धीरे 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 वो क्रम बाई क्रम फिर ऐसा कि फिर एक में रह जाता है। अनन्य निष्ठा जागृत हो जाती है कि रसना कटो जो अन रटो, निरखी अन फुटो नैन, श्रवण फुटो जो अन सुनो, बिन राधा जस भय। बस वो श्री राधा श्री राधा श्री राधा। निष्ठा आप में लग जाए तो आप किसी बात को छोड़ नहीं। निष्ठा गुरु में लग जाए तो बहुत कम है, बहुत कम है जिसका गुरु में प्यार हो जाए। बहुत कम भाग्यशाली होते हैं ऐसे लोग। गुरु से प्यार होना तो बहुत कठिन है भाई, क्योंकि गुरु हमारे जैसे दिखते हैं। गुरु बहुत संत है, ऐसा मान कि गुरु साक्षात परब्रह्म, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे। तो आप किस भगवान की प्राप्ति करनी? मेरे भगवान तो मेरे सामने बैठे हैं। मैं अपने भगवान को रोज देखता हूँ, रोज उनसे बात करता हूँ। मैं तो मुक्त हो गया, क्योंकि मेरे भगवान मिल गए मुझे गुरु रूप में। तो मोक्ष मूलम गुरु कृपा, गुरु कृपा से मुक्त। पर गुरु में प्रेम होना, हम ये कहते कठिन है। गुरु में प्रेम होना कठिन है। अगर गुरु में प्रेम हो गया तो भगवान अधीन हो जाएंगे। गुरु में प्रेम हो जाए तो भगवान अधीन हो जाए। श्री सीताराम ओंकारनाथ जी महाराज एक बहुत बड़े संत हुए। वो रात दिन अपने गुरु की चरण पादुका छाती में बांधे रहते थे। हर समय गुरु का दिया हुआ नाम जप करते थे। अपनी छाती में ऐसे गुरु जी की चरण पादुका लकड़ी की खड़ाऊं ऐसे उनके कपड़े से रात दिन बांधे रहते थे। गुरु के सिवा। तो ऐसे महापुरुष, बड़े सिद्ध महापुरुष है सीताराम ओंकारनाथ जी महाराज। तो कोई ऐसे बिरले जन होते हैं जो गुरु से प्रेम करते हैं, और उनका जीवन धन्य हो जाता है जो गुरु से प्रेम करते हैं। शिवांश यादव जी जबलपुर से। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी, मंत्र के प्रति निष्ठा कैसे बढ़ाएं? जब से बार बार जो हम करते हैं उसमें हमारी आसक्ति होने लगती है, गंदी चीजों में आसक्ति होने लगती है। तो मंत्र तो अमृतमय है, सच्चिदानंदमय है। हम बार बार जब करें अंदर अंदर तो उसमें हमारी आसक्ति हो जाएगी, फिर हम उसके बिना रह नहीं सकते।
पर आसक्ति करने के लिए हमको जबरदस्ती भजन करना पड़ेगा, क्योंकि भजन में सहज आसक्ति नहीं होती। विषयों में तो आसक्ति हो जाएगी, नाम स्थायी असर करेगा, लेकिन तुरंत अनुभव में नहीं आता। तो इसलिए नाम को जबरदस्ती हमें रटना होता है, मंत्र को, गुरु मंत्र को जबरदस्ती हमें जपना होता है। जपते जपते ऐसी आसक्ति हो जाएगी कि फिर आपको छोड़ने का मन नहीं करेगा। फिर आगे चलकर भजन आपको पकड़ लेगा, आप ना भी करो तो चलता रहेगा। तो अब इसके लिए अभ्यास चाहिए। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, चित्त कहीं न जाए, मंत्र में ही रहे, ऐसा अभ्यास से हो सकता है। बार बार मंत्र जप का अभ्यास करो। प्रियंक कश्यप जी। राधे राधे गुरु। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा मन बिल्कुल भी शांत नहीं रहता, पूर्व तथा भविष्य की चिंता में फंसाए रखता है। मैं भजन मार्ग में चलना चाहता हूँ, पर शुरुआत कहाँ से करूँ? राधा राधा से एक काउंटर ले लो, राधा राधा राधा। आज 10,000 जपे, आज 15,000 जपे, आज 20,000 नाम जप करे। ऐसे लगो नाम जप में, और फिर भोजन, पवित्र भोजन पर नजर रखो। भोजन पवित्र, जैसे शराब न पियो, कोई नशा न करो, मांस न खाओ, अंडा न खाओ, गंदे आचरण न करो, और नाम जप करो। देखो अभी धीरे धीरे मन प्रसन्न होने लगेगा, मन शांत होने लगेगा। काउंटर है तुम्हारे पास, नाम जप करते हो कितना? 10,000 से। हाँ ठीक है, भोजन सुधारो, भोजन पवित्र हो, कोई नशा नहीं करते, अच्छे बच्चे हो, कोई गंदा आचरण। गोपाल जी की सेवा होती है, आपके द्वारा बताए गए मार्ग पे चलने का प्रयास भी। हाँ, तो बस आप धैर्य पूर्वक चलिए, मन को बार बार नाम में लगाने की कोशिश कीजिए। यही मन पॉजिटिव विचार ले आएगा। जो भी निगेटिव विचार फेंकता है, यही जब पाप नष्ट हो जाएंगे भजन करते करते, तो पॉजिटिव विचार फेंकने लगेगा। बस आनंद आ गया। विपत्ति में भी, रोग में भी यदि पॉजिटिव विचार हो तो आनंद आ जाए। तो मन मलिन है, इसलिए निगेटिव विचार, नकारात्मक सोच, आप नाम जप करो, इससे धीरे धीरे मन पवित्र होगा और पॉजिटिव होने लगेगा। रविंद्र चौधरी जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा सवाल था कि गुरु बड़ा या ज्ञान बड़ा? माँ बड़ा या बेटा बड़ा? माँ ना। तो गुरु से तो ज्ञान प्रकट होता है। ज्ञान कहाँ से होता है? गुरु से होता है ना। तो ज्ञान पैदा करने वाली माँ हुई ना गुरु। आप खुद पद निर्णय कर ले, है? विवेक शर्मा जी, सहारनपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आश्रय और साधना में क्या अंतर है? साधना अहम प्रधान हो जाती है अगर आश्रय न ले। साधना तो दोनों में ही होती है। आश्रय किसका प्रश्न है? आश्रय से अहंकार उत्पन्न नहीं हो पाता, क्योंकि गुरु आश्रय, भगवद आश्रय, ये जो मैं नाम जप कर रहा हूँ गुरु जी की कृपा से कर रहा हूँ, जो मेरे से साधना बन रही वो गुरु जी की कृपा से बन रही, ये आश्रय। अगर आश्रय ठीक नहीं है तो फिर अहंकार होने लगे। अहंकार रूपी दोष होने के कारण साधन शुद्ध फल नहीं प्रकट कर पाता। शुद्ध फल भगवत भाव है, वो प्रकट नहीं हो पाता। इसलिए साधना तो दोनों से होती है, एक अहम प्रधान और एक आश्रय प्रधान। आश्रय प्रधान अहम शून्य साधना होती है, जो बहुत जल्दी लाभ प्राप्त करती है और भगवत प्राप्ति करा देती है। तो अहम युक्त साधना में विघ्न आते हैं, हो सकता है उसका साधन छूट जाए। लेकिन अहम शून्य साधना में विघ्न भगवान काटते हैं। करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। और साधना बहुत तीव्र होती है और वो भगवत प्राप्ति कराने में समर्थ हो जाती है। इसलिए साधना तो दोनों में है, एक अहम प्रधान, एक आश्रय प्रधान है। जय प्रकाश जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जैसे कि आपने सत्संग में बोला है कि गुरुदेव के प्रति परब्रह्म भाव होना कठिन बात है, अगर ऐसा हो जाए तो जीवन मुक्त हो जाओ। तो गुरुदेव के प्रति परब्रह्म भाव सिद्ध हो जाए सहज में ही, ऐसा क्या किया जाए? नाम जप करे तो जैसे जैसे आनंद आएगा ना गुरु मंत्र के द्वारा, जो गुरु ने दिया है, तो ऐसे अपने गुरु में बलिहार हुआ जाता है। जहाँ से आनंद आता है वहाँ समर्पण हो जाता है।
जीव जिसमें आनंद आता है उसके अधीन होने लगता है। गंदी बातों में भी अगर हमें सुख मिलने लगा तो उसके बिना हम नहीं रह सकते। ऐसे जब गुरु जी ने जो मंत्र दिया, जो पाठ दिया, जो साधना दी, वो जब हम करते हैं हमें आनंद, तो गुरुदेव की बलिहारी है। गुरुदेव ने ये सुख दिया तो वो गुरुदेव पर आसक्त होता जाता है, और जब आसक्ति हो जाती है तो अपना परम प्यारा गुरुदेव से भगवान नजर आता है। आसक्ति में तो ये है, तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधुश्च सखा तुम्हें विद्या द्रविणं तुम्हें सर्वम मम, तुम्हें मेरे मंदिर, तुम्हें मेरी पूजा, जो कुछ हो सब तुम्हें हो। तो सा गुरु साक्षात परब्रह्म। ये आसक्ति, जब उनमें आसक्ति हो जाती है तभी हो जाता है, नहीं तो कठिन है। भगवान की मूर्ति में भगवत भाव हो सकता है, लेकिन गुरु में भगवत भाव होना कठिन होता है, क्योंकि चलते फिरते हमारे जैसे बोलते, हमारे जैसे देखते, हमारे जैसे खाते पीते, तो एक लगता है अच्छे संत हैं, बस ये भगवान है। जब हमारे परब्रह्म है, ऐसा भावना कठिन है। अगर हम गुरु मंत्र जप करें, गुरु प्रदत्त साधना करें और उसमें आनंद की अनुभूति होने लगे, तो गुरु में आसक्ति हो जाए। नहीं तो ऐसे कितने लोग गुरु मंत्र लिए, पढ़ा है, जैसे ऊसर में बीज पड़ा है, अंकुरित ही नहीं हो पाया, तो ऐसे ही हृदय में मंत्र तो पहुंच गया, पर सिद्ध ही नहीं किया, उसे जप ही नहीं किया, तो उससे कोई आनंद नहीं मिला, तो गुरु से कोई प्रेम नहीं हुआ। जैसे जैसे हमारी आध्यात्मिक उन्नति होती है, जो लगता है गुरु कृपा से हुई, तो गुरु में आसक्ति होने लगती है। फिर वो ऐसा लगता है इनके बिना मैं जी नहीं सकता। ऐसा कोई बिरला होता है जिसको ऐसा आता मैं गुरु के बिना नहीं जी सकता, गुरु के लिए मेरे प्राण समर्पित, मेरे जीवन समर्पित। ऐसा तो कठिन होता है ना। साधना करे, उपासना करे तो आसक्ति हो सकती है। जैसे देखो, माँ, हमने कोई साधना नहीं की, पर माँ से आसक्ति होती है कि नहीं होती? आज हमें 55-56 वर्ष हो गए, लेकिन माँ शब्द से उतना ही प्यार है जितना घर से निकलते समय था। बच्चापन से घर से निकले, माँ शब्द याद आते ही वो ऐसे ही हमारा हृदय एकदम भावसिक्त हो जाता। माँ एक अलौकिक वस्तु है। अब कौन सी साधना की थी माँ से प्यार करने के लिए? कोई साधना नहीं। माँ का दुलार मिला, माँ का प्यार मिला, बचपन से ही हमने जब होश संभाले तो माँ की गोद में, तो आसक्ति हो गई माँ से। अब हम जब कोई मिलता है तो कहते हैं यार चूक मत करना, यदि तुम्हारे माँ हो और पिता हो तो उसकी सेवा करना, क्योंकि आज हमारे मन में आता है कि आज मेरी माँ होती तो मैं उसकी सेवा करता, आज उसको सुख पहुंचाता। तो माँ से जैसे बिना किसी साधना के प्रेम हो गया, ऐसा गुरु से हो जाएगा? नहीं होगा। गुरु परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति कराने में समर्थ है, लेकिन गुरु में ऐसा भाव होना बड़ा कठिन। जैसे अपनी माँ में, अपने पिता में, ऐसे मेरे गुरुदेव, हाँ बहुत कठिन है। ऐसा गुरु में भाव आ गया तो माया पर विजय प्राप्त कर ली, माया को जीत गया। पुनीत रावत जी, कानपुर से। राधा वल्लभ जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपकी कृपा हुई तो नाम मिला और नाम जपने का प्रयास हर समय करता हूँ। महाराज जी, जो आप कह रहे थे महाराज जी, गुरुदेव में अगर प्रेम हो जाए तो उसका इजहार उनसे कैसे करें? करना नहीं पड़ेगा, ये हृदय का है ना। उधर आप जितना करो इधर धक्का लगने लगेगा। उधर आप प्रेम करके देखो, कभी मत बोलना कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, और आपको अगर प्यार ना मिलने लगे तो हमें बताना। हृदय से वो जब आपको देखेंगे और आपके नेत्रों में होगा ना, तो आपको गुरु के नेत्रों में प्यार दिखाई देगा कि हमको कितना प्यार करते हैं। वो एक बार हमें देख लेना तो इतना, जैसे हम अपने गुरुदेव के पास जाते हैं सदैव ऐसे रहते हैं। अगर वो कभी ऐसे करके देख लेते हैं ना तो लगता है निहाल हो गए, मतलब ऐसा लगता है जैसे हमारा राज्याभिषेक हो गया हो। अगर मुस्कुरा के माला वगैरह प्रसादी दे दिए ना तो मन नाच पड़ता है। तो हमारा प्यार और गुरुदेव का प्यार गुप्त प्यार है। कभी गुरुदेव से नहीं कह सकते कि हम आपको बहुत प्यार करते हैं, इतनी हिम्मत नहीं। हम आपको बहुत प्यार करते हैं,